हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के अंदर। ओडिन द ऑल फादर एंड नाबू द लॉर्ड ऑफ ऑर्डर, इन दोनों कैरेक्टर्स का एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है अपनी अपनी कॉमिक्स के अंदर। इनकी स्ट्रेंथ इमेजरेबल है, इनकी फीट्स इमेजरेबल है एंड इन सब के ऊपर इनका एग्जिस्टेंस अपनी अपनी कॉमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पुराना है। आई कैन से अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो आज हम लोग जानेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, बिकॉज आफ्टर ऑल इनका एग्जिस्टेंस इतना पुराना है तो जानना तो बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नाबू के बारे में। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है नाबू के बारे में कि उसकी सोल इनहेरिट करती है हेलमेट ऑफ फेथ के अंदर। एंड जो भी कैरेक्टर है, जो भी बंदा उस हेलमेट को वील्ड करता है, उसके पास डॉक्टर फेथ की पावर आ जाती है, उसके पास नाबू की पावर आ जाती है एंड वो डॉक्टर फेथ के नाम से जाना जाने लगता है। लेकिन आज की वीडियो हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली बात करेंगे नाबू के बारे में। एंड नाबू ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ ऑर्डर, लॉर्ड ऑफ केओस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजर्ड। वैसे तो नाबू एक कॉस्मिक बीइंग है जो अर्थ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले आया था एंड जिस वजह से वो एक विजर्ड है, इस वजह से उसकी मैजिकल पावर लिमिटलेस है। वैसे बात करें नाबू की एबिलिटीज़ की तो वो एक यूनिक फिजियोलॉजी पोजेस करता है। जैसे हम सबको पता है वो एक कॉस्मिक बीइंग है, इस वजह से वो पूरा एनर्जी का बना हुआ है एंड इन सब के ऊपर नाबू इमॉर्टल है। इमॉर्टल इस वजह से कि वो जस्ट बिकॉज वो पूरा एनर्जी का बना हुआ है। जैसे हम सबको पता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एंड इन सब के ऊपर बात करें उसके ऑकल्टिज्म की, ऑल्सो नोन एज वो पावर जहाँ पे वो उसके पास पावरफुल मिस्टिक आर्ट्स वो प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि एनर्जी प्रोजेक्शन, इल्यूजन कास्टिंग, डायमेंशनल ट्रैवलिंग, फ्लाइट की पावर, टेलीपैथी, एनर्जी मैनिपुलेशन। जैसे कि हम सबको पता है वो एनर्जी का ही बना हुआ है, जिस वजह से वो एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है एंड क्रिएट भी कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कॉस्मिक अवेयरनेस, रियलिटी ऑल्टरेशन, यस ये रियलिटी रैपिंग नहीं है लेकिन यस रियलिटी ऑल्टरेशन कर सकता है एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन वो पावर है जहाँ पे वो अपनी सोल को किसी भी बॉडी या अपनी बॉडी से बाहर लेके आ सकता है एंड स्टिल वो मरेगा नहीं। इन सब के ऊपर पोजेशन, वो किसी को भी पोजेस कर सकता है, इनविजिबिलिटी एंड मैनी मोर। अब हम लोग बात करें नाबू की वीकनेस के बारे में तो ऐसा तो नाबू की कोई खास वीकनेस है नहीं, बिकॉज वो एनर्जी से बना हुआ है एज वी ऑल नो। लेकिन इन सब के ऊपर नाबू की एक बहुत बड़ी मेजर वीकनेस है, वो है स्पेक्टर। एंड स्पेक्टर कैसे है कि स्पेक्टर के पास है डिवाइन फोर्स। एंड इवन तो जब स्पेक्टर एंड नाबू की फाइट भी हुई थी तो भी स्पेक्टर फाइट इसलिए जीता क्योंकि उसके पास है डिवाइन फोर्स। एंड इन सब के ऊपर बात करें हम लोग नाबू की फीट्स के बारे में तो यस विद ओवर द टाइम नाबू एज अ डॉक्टर फेथ बन के उसने कितने सारी मिस्टिकल बीइंग से फाइट करे, कितने सारे सेलेस्टियल कॉस्मिक बीइंग से फाइट करे, उनको हराया भी है। अब हम लोग बात करेंगे ओडिन के बारे में, द बोर्सन ऑल्सो नोन एज द ऑल फादर। यस ओडिन एक एसगार्डियन है स्पीशीज़ के बेसिस पे एंड जस्ट बिकॉज वो एक एसगार्डियन है उसकी एबिलिटीज़ एंड फीट्स बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। बात करें उसकी पावर एंड एबिलिटीज़ की तो यस ओडिन पोजेस करता है गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्पीड, गॉड लेवल इंड्योरेंस एंड यस वो अप टू 75% तक लिफ्ट भी कर सकता है। इन सब के ऊपर ओडिन पोजेस करता है लॉन्गेटिविटी। अब लॉन्गेटिविटी वो फैक्टर है जहाँ पे उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो इन कंपेरिजन टू ह्यूमन एंड अदर बींग्स। लेकिन यस वो इमॉर्टल नहीं है। इन सब के ऊपर यस ओडिन डायमेंशनल ट्रांसपोर्टेशन की पावर्स भी यूज़ करता है एंड वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ भी सकता है एंड वो इलेक्ट्रिक को मैनिपुलेट भी कर सकता है एंड उसे एज एन ऑफेंसिव एज एन डिफेंसिव वेपन भी यूज़ कर सकता है। इन सब के ऊपर उसके पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की भी पावर है, वो टेलीपैथी भी यूज़ कर सकता है एंड वो इल्यूजन्स को भी कास्ट कर सकता है। एंड यस ओडिन के पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है जहाँ पर एनर्जीज को अपने बेसिस पे एब्जॉर्ब कर सकता है, उन्हें एज एन ऑफेंसिव वेपन भी यूज़ कर सकता है इन ऑर्डर ऑफ उन्हें ब्लास्ट करके। एंड यस ओडिन मैजिकल एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इन सब के ऊपर जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है ओडिन की वो है उसकी ओडिन फोर्स। ओडिन फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। बात करें ओडिन फोर्स की तो ओडिन फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यस वो सर्टे जैसे कैरेक्टर को हराने में बहुत ज़्यादा काम आई थी। एंड इवन तो जब ओडिन की फाइट हुई थी इन्फिनिटी के साथ तो ओडिन फोर्स ने उस फाइट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी ओडिन की। एंड ओडिन के पास ओडिन फोर्स का एक्सेस है इसलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इन्फिनिटी तक को हरा भी पाया था उस बैटल के अंदर। एंड उसके बाद जो भी डिस्ट्रक्शन पूरे गैलेक्सी में हुई थी ओडिन ने उस डिस्ट्रक्शन को रिकवर भी कर दिया था। लेकिन इन सब के ऊपर ओडिन की एक बहुत बड़ी मेजर वीकनेस भी है एंड वो भी ओडिन फोर्स ही है। जस्ट बिकॉज जब ओडिन अपनी ओडिन फोर्स को उसके फुल एक्सटेंट तक यूज़ कर लेता है तो वो ओडिन को ओडिन स्लीप के अंदर जाना पड़ता है थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए ताकि वो अपनी पूरी पावर दोबारा रीगेन कर सके। लेकिन हम लोग जैसा जानते हैं ओडिन एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है एंड उसका ऑरा पूरे मल्टीवर्स के अंदर फैला हुआ है। एंड यस गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर्स भी 10 बार सोचते हैं ओडिन जैसे कैरेक्टर्स के सामने फाइट लेने से पहले। सो मैं कह सकता हूँ कि यस ओडिन इज अ रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर।
येस, ओडिन एंड नाबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने अपनी कॉमिक्स के, एंड ओवरऑल हमने उनकी फीट्स एंड एबिलिटीज़ को डिस्कस करा तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, लेकिन जहाँ पे एक तरफ नाबू है जिसकी मिस्टिकल पावर्स लिमिटलेस है, वहीं पे एक तरफ ओडिन है। येस, ओडिन की मिस्टिकल पावर्स एंड ओडिन फोर्स का एक्सेस बहुत ही ज़्यादा वास्ट एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो लिमिटलेस नहीं है जो ओडिन को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देता है फाइट्स के अंदर। एंड उसके अलावा जो नाबू के पास एक और प्लस पॉइंट है वो ये है कि येस, नाबू इमॉर्टल है एंड वो एनर्जी से क्रिएट हुआ है, एंड एनर्जी को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड ओडिन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो इस वर्सेस बैटल का विनर है नाबू। एंड आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर क्लोज टू 650 सब्स। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।